सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शुभम। तो आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि है कार्यपालिका। इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल में कि हमारे देश में कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, हमारे देश का प्रमुख कौन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जानते हैं कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, IAS अफसर आदि आते हैं। कार्यपालिका उसे कहते हैं जो विधायिका, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करने का काम कौन करता है, हमारी कार्यपालिका करती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, IAS ऑफिसर और जितने भी नौकरशाही होते हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव में होते हैं, जो नौकरशाही IAS ऑफिसर, वो भी इसी के अंदर आते हैं। क्लियर है गाइस। जो हमारी संसद कानून आती है उसको लागू करने का काम कौन करते हैं, हमारी कार्यपालिका करती है। ठीक है। अब आते हैं सर, कार्यपालिका कितने प्रकार होते हैं। अब कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी। पहली है स्थायी कार्यपालिका। क्या होती है, कार्यपालिका के वे सदस्य जिनका चुनाव नहीं होता तथा वह परीक्षाओं को पास करके आते हैं। स्थायी पालिका या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसे कहते हैं जो कि एग्ज़ाम दे के पास होते हैं। जैसे हमारे IAS, IPS, PCS ऑफिसर जो नौकरशाही या एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आते हैं, वो उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इनको हटाया नहीं जा सकता, ये परमानेंटली मतलब नियुक्त किए जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता, ये एग्ज़ाम देकर आते हैं। क्लियर है। अब अस्थायी कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें हमारे जो नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। कार्यपालिका के वे सदस्य जिनका चुनाव होता है, जिन्हें हम चुनते हैं, सरकार को हम चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जो मंत्री होते हैं, विधायक जितने भी होते हैं, वह इसके अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री आदि। क्लियर है गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जानते कि हमारी जो विभिन्न देशों में बहुत सी कार्यपालिकाएं काम करती, जैसे संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली। तो आइए इनको डिटेल में जानते हैं। पहले है संसदीय प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, जिस देश में विधायक और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता हो। जिस देश में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध हो उसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, यानी पार्लियामेंट्री। क्लियर है। जो हमारी पार्लियामेंट मतलब संसद और कार्यपालिका के बीच में जब क्लोज रिलेशन हो या घनिष्ठ संबंध हो उसे क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली। और इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे जो प्रमुख होता है मतलब हेड कौन होता है, इसमें पार्लियामेंट्री में, संसदीय प्रणाली में, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कौन रहता है, राष्ट्रपति। जो हमारा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का होता है, सिर्फ साइन करने के लिए और बिल पास करने के लिए। लेकिन मेन काम किसका होता है हमारे देश में, प्रधानमंत्री का। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी किन किन देशों में है ये प्रणाली, एक तो हमारे भारत देश में है, दूसरी ब्रिटेन में है, जापान में और जर्मनी में है। ये गाइस आपको याद होने चाहिए कि नाम कि ये प्रणाली कौन से देश में है, हमारे देश में कौन सी प्रणाली है और इसका मतलब क्या है। क्लियर है। तो आइए चलते दूसरी प्रणाली पे। दूसरी है अध्यक्षात्मक प्रणाली। इसके अंदर जिस देश में, आपको इसका अपोजिट कर देना है, जिस देश में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध ना हो। जैसे इसमें देखा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, उसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। और जिसमें संसद मतलब विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली। क्लियर है। और इसमें सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इस प्रणाली में मेन कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति। क्लियर है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें राष्ट्रपति होते हैं मेन। और ये प्रणाली किन किन देशों में है, पहली है हमारी अमेरिका में और एक है ब्राज़ील में। क्लियर है। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारी अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली। अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन होगा प्रमुख, इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रमुख होते हैं। जो अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली है इसमें प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति दोनों होते हैं, मतलब दोनों की पावर्स होती है। लेकिन
इसमें ज़्यादा महत्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिक पावर्स होती हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें दोनों ये जो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, एक ही पार्टी के होते हैं। क्लियर है? अगर ये अलग अलग पार्टी के होते तो विवाद हो सकता है। और अब जानते हैं कि ये प्रणाली किन किन देशों में है। ये फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका में। क्लियर है गाइज? आई होप आपको ये समझ आया होगा। यह मानता हूँ कि हमारी वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो भी है उसके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद सब पढ़ेंगे इसमें कार्यपालिका में। क्लियर है? नौकरशाही के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके इसके पार्ट आएंगे, तो आप बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।